नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सोहन के साथ स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। तो आज अपना चैप्टर 1 एक टॉपिक है वेन डायग्राम। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, खासकर इसका यूपी पुलिस में ज़्यादा वेटेज रहता है और बाकी सब एग्जामों में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में इसके 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर जैसे 2019 है, 2018 है, उनके सारे प्रीवियस ईयर के आधार पे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं और मैं बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ और आपको भी थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगाना है। और आपको मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझा दूंगा। एग्जाम्पल समझाने के बाद आपको सारे सवाल अपने आप ही होंगे, ठीक है, और बिना पेन से होंगे। पेन आपको उठाना पड़ेगा गोला बनाने के लिए, लेकिन आप चाहो तो वैसे एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हो सकता है गोला एग्जाम में ऑप्शन में दिए होते हैं, तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि कौन सा गोला उसका सही रहता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक मैं इसका बता देता हूँ वेन डायग्राम का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी 2 टाइप होती है। एक तो ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, एक होती है इस टाइप से, जैसे एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज के अंदर ऐसा एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे बड़ा वृत्त बना दिया, यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों का नाम लिख दिया। इस टाइप से होती है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। आज मैं पहली टाइप पढ़ा रहा हूँ और ये जो टाइप है इसके भी अंदर भी काफी सारी टाइपें हैं, जो मैं सारी पहले टाइप पे बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम का मतलब है दो शब्दों के बीच का संबंध। 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके बीच में संबंध क्या बन रहा है, संबंध आपको समझना है। जैसे कि इसमें तीन तीन तरीके से होता है। पहला ऑल, ऑल वाला रिलेशन बनता है, ऑल मतलब सभी वाला, ठीक है। दूसरा बनता है सम मतलब कुछ वाला, कुछ वाला, और तीसरा बनता है नन वाला मतलब कोई नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं। पहले सबसे पहले याद रखो सभी वाला, फिर कुछ थोड़ा कुछ वाला और फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो इतनी 3 चीजें याद रखनी है। इसके हम एग्जाम्पल पर चलेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे सबसे पहले, जैसे ये ऑल वाला है, ऑल वाला आप एक चीज समझिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में आम और फल। एक बात बताइए, फल क्या है, आम क्या है? आम क्या है? आम फल है। फल, जितने भी फल हैं वो सारे क्या होते हैं? आम होते हैं। जितने भी आम है, सॉरी, जितने भी आम है वो सारे क्या होते हैं? फल होते हैं। जितने भी आम होंगे, कोई भी आम ले लो आप, चौसा आम ले लो, चाहे कोई दशहरी आम ले लो, जो भी आम है वो सारे क्या है? फल के अंदर आ जाएंगे। आपके सेब क्या है? फल के अंदर आ जाएंगे। फल एक उनका मतलब ऐसा कह सकते हैं, जैसे ये फल, इसको मतलब बनाएंगे कैसे ये देखेंगे। जैसे ये मैंने ये बनाया एक गोला, इसको मैंने बनाया क्या? इसको लिख दिया मैंने फल या फ्रूट लिख दो, फल। अब जो फल है ये आम, इसके अंदर क्या आ जाएगा? आम। ये हो गया ऑल वाला रिलेशन, आम। ठीक है, जितने भी आम है वो सारे क्या होंगे? फल होंगे। जितने भी आम है वो सारे फल होंगे। इसमें कौन सा रिलेशन हो गया? ऑल वाला, ऑल वाला रिलेशन हो गया इसमें, सभी वाला। ठीक है, इस चीज को समझना। अब जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाहन। वाहन क्या बहुत सारे होते हैं, जैसे कार होती है, ठीक है, बस होती है, ट्रक होता है, ये सारे क्या वाहन में आएंगे, ये सारे क्या है? वाहन है। ठीक है, तो जितने भी कार हैं वो सारे क्या होंगे? वाहन होंगे। इसमें भी ऑल वाला लग रहा है, किस तरीके से? इस तरीके, जैसे ये वाहन हो गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगी? कार आ जाएगी। जितनी भी कारें हैं वो सारी क्या होंगी? वाहन होंगी, क्योंकि वाहन, जितने भी वाहन है वो सारे कार नहीं हो सकते। जितने भी वाहन है वो सारे कार हो सकते, लेकिन जितनी भी कारें हैं वो सारी वाहन हो सकती है। ठीक है, जितने भी वाहन है वो कार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वाहन में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, ट्रक आ जाता है, बस आ जाता है, ठीक है, साइकिल आ जाती है, वो वाहन है, मोटरसाइकिल आ जाती है, वो भी वाहन है। लेकिन जितनी भी कार है वो सारी वाहन है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। अब जैसे कि विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण क्या है? प्रेस क्या है? विद्युत उपकरण है। विद्युत उपकरण में भी बहुत सारा आता है, कंप्यूटर आता है और आपका प्रेस आता है, प्रिंटर आता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन। ये क्या है? विद्युत उपकरण है, जो बिजली से चलने वाले हैं। तो ये विद्युत उपकरण और ये हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, और ये क्या होगा? प्रेस हो गया। इसे दर्शा रहा हूँ मैं। जितने भी प्रेस है वो सारे क्या है? विद्युत उपकरण है। अब ये मत कहने लगना कि कोयले वाली प्रेस आती है वो विद्युत उपकरण नहीं है, लेकिन वो पहले चलती थी, अभी के हिसाब से प्रेस जो है ना वो सारे विद्युत उपकरण में ही आ रही है। ठीक है, अब दूसरी टाइप देखेंगे, सम वाला। सम वाला कैसा? सबसे पहले आप देखोगे डॉक्टर और भाई, कुछ कुछ वाला, भाई है और डॉक्टर है। एक बात बताइए, क्या जितने भी डॉक्टर है वो सारे भाई होते हैं क्या? या जितने भी भाई है वो सारे डॉक्टर होते हैं क्या? नहीं होंगे। अगर होते तो इसके अंदर आता, ऑल वाला रिलेशन लग जाता, लेकिन यहाँ कौन सा रिलेशन है? कुछ वाला, सम वाला।
जितने भी डॉक्टर हैं वो कुछ भाई हो सकते हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो कुछ भाई हो सकते हैं, और जितने भी भाई हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझना है आपको। जैसे ये मैंने बताया भाई, ये भाई वाला गोला बनाया, गोले से ही दर्शाएंगे इनको, जैसे ये दर्शाया मैंने ऐसे ही इनको भी दर्शाऊंगा। जैसे ये मैंने भाई वाला बना दिया, तो इसमें से कुछ वाला डॉक्टर का हिस्सा हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, ये डॉक्टर, ये हो गया भाई, ये हो गया डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें से सारे भाई डॉक्टर नहीं हो सकते, ना तो सारे डॉक्टर भाई हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जितने छात्र और खिलाड़ी, एक बात बताओ, जैसे क्लास होती है, क्लास में जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट है, वो सारे क्या प्लेयर्स हो सकते हैं? भाई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको मतलब खेलने में रुचि नहीं होती है, नहीं खेलता है, हो सकता है क्रिकेट ना खेलता हो सकता है मतलब फुटबॉल ना खेलता हो, उसे सिर्फ पढ़ने में मन लगता हो, तो इसमें भी छात्र को बनाएंगे, छात्र, और ये खिलाड़ी। ठीक है, कुछ खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इनमें कौन सा रिलेशन हो गया? कुछ वाला, सम वाला। अब माता और गायक, अब ये माता गायक, अब ये मत कहना इसमें कि गायिका नहीं है, वो उसको गायक से ही दर्शाते हैं, गायिका को, ठीक है, गायक ही लिखते हैं। ठीक है, जितनी माताएं, क्या सारी माताएं गायक होती हैं? अगर सारी माता गायक होती, सारी माता गायक होती तो ऐसा बन जाता, ये गायक हो जाता सिंगर, और इनके अंदर हो जाती माता, माता एम से दर्शाया मैंने। अगर जितने भी गायक इस तरीके से बनते हैं, लेकिन सारी माता गायक नहीं होती, कुछ माताएं गायक हो सकती हैं और कुछ गायक माताएं हो सकती है। कैसे? जैसे कुछ गायिका है, हो सकता है वो शादी ना हुई हो, शादी नहीं हुई होगी तो माता कैसे बनेगी फिर, है ना? तो कुछ गायक माताएं नहीं हो, कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, तो इसमें भी सम का बनेगा इस तरीके से। ये हो गया मदर्स का और ये हो गया सिंगर्स का। ठीक है, एमएस से दर्शाया मैंने, ये हो गया सिंगर्स, ये कुछ होगा। ठीक है, अब तीसरी टाइप देखो, नन वाला, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं होगा इनका, कोई रिलेशन ही नहीं होगा इनमें, बस यही तीनों टाइप आती है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा क्या मतलब यही तीनों टाइप होती है। ठीक है, तो नन वाला कैसा? जैसे केला और आम। अब एक बात बताओ, जैसे कोई व्यक्ति है वो केला बेच रहा है, आप उसके पास जाओ और उससे कहने लगो कि आम दे दो भैया, तो वो क्या आम देगा? वो तो कहेगा पागल है, क्योंकि वो तो केला बेच रहा है ना। केला और आम का कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, यहाँ पे फल लिखा होता तो फल जरूर केला और आम के अंदर आ जाता, फल फल के अंदर कौन आ जाता? केला और आम आ जाता फल के अंदर, और लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का नन वाला रिलेशन है, नन, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। केला अलग बन जाएगा, ये बनाना से दर्शा रहा हूँ मैं इसको, और ये मैंगो से दर्शा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ना तो कभी कोई आम केला हो सकता है, ना तो कोई केला आम हो सकता है। ठीक है, कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और सेकंड एग्जांपल देखेंगे, कुर्सी और खाना, चेयर और फूड। चेयर और फूड क्या रिलेशन हो सकता है इनका? कभी कभी नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखिए, चेयर और खाने का कोई रिलेशन है क्या? हम जैसे कुर्सी लेने जाए और हम उससे बोले कि खाना हमें दे दे, तो वो क्या मुझे कुर्सी देगा? वो कहेगा कि भाई कहाँ से आए हो, वो आपको मेंटल समझेगा, है ना? तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, नन वाला है, कोई रिलेशन नहीं लगेगा, तो इनके जो गोले बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। ये हो गए चेयर और ये हो गया फूड। ठीक है, चेयर और फूड। ठीक है, ये कुर्सी हो गया, ये फूड, इनके बीच में कोई भी रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को एनालिसिस आपको करना है, सोचना है कि इनके बीच में रिलेशन बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, अगला देखेंगे, पेन और फुटबॉल। अब पेन, ये मान के चलो पेन, और फुटबॉल मेरे हाथ में है। अब मैं ये कहूँ कि अगर मुझे पेन की जरूरत है, मैं कहूँ आपसे कि फुटबॉल मुझे दे दो, तो आपसे कोई नहीं समझेगा कि फुटबॉल पेन मांग रहे हो आप। ठीक है, तो इसका पेन का भी अलग बनेगा और फुटबॉल का भी अलग बनेगा, फुटबॉल और पेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ जैसे फल लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो सब्जी लिखा होता, सब्जी लिखा होता और फल लिखा होता, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन बनता? नन वाला बनता, क्योंकि कोई भी फल सब्जी नहीं हो सकती, कोई भी फल सब्जी नहीं हो सकती। अगर सब्जी लिखा होता और इसके अंदर आलू लिखा होता, तो आलू जो है ना वो सब्जी के अंदर आ जाता, क्योंकि जितने भी आलू है वो सारी सब्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, इन तरीके से बनता है। अब मैं चलता हूँ आपकी कुछ टाइप की तरफ, जो मोस्टली आती हैं, 8 से 10 टाइप होंगी, मैं उनके कुछ एग्जांपल लेके आऊंगा, इस तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने इनको साथ में बताया, अब ये आपस में मिक्स भी तो होंगे। हो सकता है ये जैसे भाई डॉक्टर और आम लिख दिया यहाँ पे, भाई डॉक्टर और आम। ठीक है, आम लिख दिया। अब ये तीनों को डिफाइन करना है, तो भाई और डॉक्टर तो होगा, लेकिन आम क्या होगा? अलग होगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये दोनों तो काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये अलग काटेंगे, ये अलग रहेगा, ये किसी को काटेगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग ही है। तो इस तरीके से कुछ टाइप है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन टाइपों पर। टाइप फर्स्ट है आलू भोजन सब्जी।
अब थोड़ा इसको एनालिसिस करो कि आलू भोजन सब्जी, भोजन क्या है अपन खाते हैं, सब्जी भी अपन खाते हैं, और आलू क्या है अपन खाते हैं, है ना। तो इस चीज को समझो, भोजन और आलू में किसका रिलेशन बन रहा है, जितने भी आलू है वो क्या है, भोजन है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बना, ऑल वाला रिलेशन बना। और भोजन और सब्जी में ये भी ऑल वाला, जितने भी सब्जी है वो सारी क्या है, भोजन, ऑल, ठीक है, ऑल वाला। और जितने भी आलू है वो क्या है, सब्जी, इसमें भी ऑल वाला, तीनों में ऑल वाला बन गया। जब तीनों का ऑल वाला रिलेशन बनता है तो गोला कैसा बनेगा, अपना जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, इस टाइप से, एक के अंदर एक गोला, एक के अंदर एक गोला। अब ये डिफाइन कैसे करेंगे, इस, आप ये देखो, भोजन को मैं फूड से दर्शा रहा हूँ, इस चीज को समझना, भोजन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, पूरा फूड लिखूंगा। फूड को मैं एफ से, जितना भी भोजन है वो सारे जितना भी भोजन है वो किसमें, सब्जी, सब्जी से ही तो भोजन बनता है। यहाँ क्या आया कि सब्जी, वेजिटेबल, इसको मैंने बी से दर्शाया, वेजिटेबल। और आलू को मैंने पोटैटो, पी से दर्शाया। जितने भी पोटैटो है वो सारे क्या, सब्जी है, वेजिटेबल है। और जितने भी वेजिटेबल है वो सारे क्या, फूड है। इतनी चीज समझ में आई। इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन, जब तीनों ऑल के रिलेशन बन जाए तो इस तरीके का डायग्राम बनता है, एक के अंदर एक गोला, एक के अंदर एक गोला, ठीक है, क्योंकि संभाला संभाला काटता है। ये क्या, ऑल वाला रिलेशन है, ऑल वाला। जितने भी आलू है वो सारे क्या, सब्जी है। इस चीज को समझना, बोल बोल के समझना, जितने भी आलू है वो क्या, सब्जी है, और जितनी भी सब्जी है वो क्या है, आपकी भोजन है। जितनी भी सब्जी है वो क्या है, आपकी भोजन है, ठीक है। तो एक तो टाइप आपकी ये हो जाती है। सेकंड टाइप पे अपन चलते हैं, माता और पिता। एक चीज आप बताइए, माता और पिता में कोई रिलेशन हो सकता है। आप जैसे पापा को बुलाओ कि पापा इधर आओ, तो आप पापा से ये कहोगे मम्मी इधर आओ, पापा मान जाएंगे, दो लपाड़े और देंगे आपको कि पापा को मम्मी बोल रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, आप खुद बताओ, कौन सा रिलेशन बनेगा, माता और पिता में नन वाला, मतलब नन मतलब कोई नहीं, नन वाला, ठीक है, नन वाला। अब माता और परिवार में, जितना भी परिवार है ना, उसके अंदर कौन रहती है, माताएं, सारी माताएं परिवार के अंदर रहती हैं। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, ऑल वाला, ठीक है, ऑल वाला। और ये जो पिता और परिवार है, जितने भी पिता है वो सारे किस में रहते हैं, परिवार में ही रहते हैं। तो ये भी ऑल वाला लग गया, ऑल वाला। लेकिन इन दोनों का रिलेशन, ये आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये चीज अपन ने वेरीफाई कर ली कि किसमें किसका क्या रिलेशन है। जैसे कि अब हम लिखेंगे परिवार, इसमें ऑल वाला बन गया, तो हमने बनाया फैमिली। परिवार को मैंने एफ से दर्शाया, फैमिली से, ठीक है, एफ से दर्शाया फैमिली। और फैमिली के अंदर कौन आएगा, पिता। तो क्या, चलो फैमिली है तो लिखे दे रहा था, क्योंकि फादर भी आ जाएगा इसके अंदर, कौन आ जाएगा, फादर, फादर आ जाएगा। अब फादर और मदर में कोई रिलेशन नहीं है, माता भी इसी के अंदर आ जाएंगी, मदर। देखो फिट बैठ गया। जितने भी फैमिली के अंदर है ना, जितने भी पिता है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, फैमिली के अंदर, क्योंकि जितने भी पिता रहते हैं वो फैमिली के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और जितनी माताएं रहती हैं वो सारी किसके अंदर रहती है, फैमिली के अंदर। लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये नन का है, ठीक है। देखो ये देखो, नन का हो गया, परिवार और माता का नन का, सॉरी, पिता और माता का नन का, पिता और माता का, इन दोनों का नन का हो गया। और फैमिली का देखो ऑल का बन रहा है, तो ऑल में आ गया, फैमिली के अंदर फादर भी आ गया और मदर भी आ गया। तो एक तो टाइप ये होती है, एक ये होती है। चलो अपन तीसरी टाइप पे चलते हैं, पिता और भाई। आप खुद सोचिए, पिता और भाई में कोई रिलेशन हो सकता है, आप खुद सोचिए, पिता और भाई में कोई रिलेशन हो सकता है। ये मत कह देना कि नहीं हो सकता है। कुछ पिता भाई हो सकते हैं, आपके पापा है वो हो सकता है दो भाई हो, कुछ पिता भाई हो सकते हैं, और कुछ भाई पिता हो सकते हैं। जैसे मेरा भाई है वो पिता भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा, संवाला रिलेशन लग जाएगा, संवाला। कुछ पिता भाई हो सकते हैं, कुछ भाई पिता हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पिता भाई हो सकते हैं, कुछ भाई पिता हो सकते हैं। अब एक चीज बताओ, जितने भी पिता होंगे वो मानव होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो ये ऑल वाला रिलेशन बना या नहीं बना, सभी वाला। जितने भी पिता होंगे वो सारे क्या होंगे, मानव होंगे, जितने भी पिता होंगे वो सारे मानव होंगे। और भाई और मानव, जितने भी भाई होंगे वो भी मानव होंगे, इसमें भी ऑल वाला लगेगा, ऑल वाला। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, मानव को। ये लिख लिया मैंने, मानव, ठीक है, ये हो गया मानव का डायग्राम, ठीक है, मानव बना लिया। अब पिता और भाई, अब इसके अंदर फादर आएगा, पिता, पिता लिख दिया मैंने। और ये इसको काटेगा, क्योंकि इसमें सम का रिलेशन बनता है, सम का रिलेशन हमेशा काटता है थोड़ा सा, ठीक है, काटता है। तो ये भाई का बन जाएगा, भाई का, ठीक है। अब इसमें कुछ पिता भाई हो सकते हैं, कुछ भाई पिता हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों किसके अंदर आएंगे, मानव के अंदर, क्योंकि मानव ही तो है, दोनों मानव ही है, तो उनके अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अभी मैं टाइप बता रहा हूँ, सवाल नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तो ये आपको सोचना नहीं है, वहां तो ये आपको डायग्राम बने हुए मिलेंगे एग्जाम में, उनको आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डायग्राम सही बना हुआ है।
तो वहाँ और हेल्प मिल जाती है ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ तो अपन को सोचना पड़ रहा है कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो आगे जब क्वेश्चन होगा तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे और आप बिना पूछे हमारे बिना भी कर दोगे आप। ठीक है, अब पुरुष और खिलाड़ी का क्या रिलेशन बनता है? जितने भी पुरुष होंगे क्या सारे खिलाड़ी हो सकते हैं? जितने भी पुरुष होंगे, हो सकता है ना भी हो सकता है उसमें महिला खिलाड़ी हो। ठीक है, तो जितने भी पुरुष होंगे वो क्या खिलाड़ी हो सकते हैं? सभी नहीं हो सकते, सम हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सम वाला लगेगा यहाँ पे। जितने भी हो सकता है, मतलब कोई पुरुष उसमें मतलब दिलचस्पी ना हो खिलाड़ी होने में। ठीक है, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। अब खिलाड़ी और गायक, खिलाड़ी और कोई खिलाड़ी है मतलब कोई प्लेयर है, वो गायक नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकते। मान के चलो महेंद्र सिंह धोनी है, वो क्या पता घर पे गाते होंगे, थोड़ा बहुत रियाज करते होंगे, थोड़ा बहुत गाते होंगे घर पे, आपको नहीं है पता। ठीक है, हो सकता है बुमराह ना गाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी संभाला लग जाएगा आपका, संभाला। ठीक है, यहाँ कौन सा लग जाएगा? संभाला। दोनों, कुछ खिलाड़ी गायक हो सकते हैं। अब गायक और पुरुष में क्या सभी पुरुष गायक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो इनमें कौन सा लग जाएगा? ये भी संभाला लग जाएगा। क्या सभी पुरुष गायक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। कुछ पुरुष गायक हो सकते हैं, कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मैंने ये पुरुष को दर्शाया, ठीक है, पुरुष, और ये मैंने खिलाड़ी को दर्शाया। कुछ पुरुष खिलाड़ी हो सकते हैं, खिलाड़ी, ये मैंने खिलाड़ी को दर्शाया। और ये ऐसा बनेगा, तीनों आपस में सम का बन रहा है तो तीनों आपस में काटेंगे एक दूसरे को, तीनों ही काटेंगे एक दूसरे को। तो ये कौन सा हो गया आपका? गायक का। ये हो गया गायक का। समझ में आया? तीनों जब ऑल वाला बने तो एक के अंदर एक, जब सम वाला, तीनों सम वाले बन रहे हैं तो तीनों एक दूसरे को काटेंगे। देखो तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं? ठीक है, तो अब चलते हैं अपन पांचवी टाइप पर, पुरुष महिला डॉक्टर। पुरुष का महिला से कोई संबंध हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नन वाला होगा, कोई संबंध हो ही नहीं सकता, नन वाला होगा। महिला डॉक्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सब हो सकती है, लेकिन सभी महिला डॉक्टर नहीं होती है। कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसजेंडर भी डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर को भी लेके चलना है, आपको सोचना है। कुछ ट्रांसजेंडर भी डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है, कुछ पुरुष भी डॉक्टर, कुछ, यही तो मैं अभी बोल रहा था, वही बात है। पुरुष और डॉक्टर का संबंध है, बिल्कुल है, संभाला है। क्या सारे पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो एक तो नन वाला लगा है, एक सम वाला लगा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, महिला और पुरुष में आपस में नहीं काटेंगे, ये नन का रिलेशन है। और डॉक्टर को कैसे? सबसे पहले हमने उसमें डॉक्टर को रखा, डी को, डी से डॉक्टर को दर्शा दिया। ठीक है, पुरुष को मैं मेल से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, मेल, ये कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पुरुष संभाला लग रहा है, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं। और फीमेल को मैं एफ से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, ये फीमेल होगी। बीच में किसका आ जाएगा? डॉक्टर का आ जाएगा। कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मेल हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकती है, कुछ डॉक्टर, लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर, डॉक्टर को दोनों काटेंगे, महिला और पुरुष दोनों काटेंगे, लेकिन महिला और पुरुष इनके बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस चीज को समझना है थोड़ा। आगे चलते हैं, कुछ टाइप नंबर 6 है, पिता माता और पुरुष। पिता और माता में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नन वाला होगा, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और माता और पुरुष में, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, माता कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें भी नन लग जाएगा। और पिता और पुरुष में, हाँ इसमें हो सकता है, ये ऑल वाला लग जाएगा। जितने भी पिता होंगे वो सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे। जितने भी पिता होंगे, अब वो औरत तो हो नहीं सकते, पुरुष ही होंगे। ठीक है, महिला हो नहीं सकते, जितने भी पिता होंगे वो सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे। जितने भी पिता होंगे वो सारे पुरुष होंगे। तो इसमें कैसा डायग्राम बनेगा? ये पुरुष हो गया, मेल, एम से दर्शा दिया। उसके अंदर कौन आ गया? फादर आ गया। ठीक है, और माता कहाँ आ जाएगी? अलग आ जाएगी, माता को मैं माता ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माता लिख दिया क्योंकि एम से ये दर्शा दिया, ये मेल है। जितने भी मेल होंगे जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। ठीक है, जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। और मेल और माता का कोई संबंध नहीं होगा, पुरुष और माता के, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, न माता का मेल से संबंध होगा, ना तो माता का इससे संबंध, इससे जब इससे संबंध नहीं है तो इससे भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, देखो दोनों में नन नन का आ गया, ये देखो दोनों का नन, और ये ऑल वाला आ गया मेल के अंदर, इस तरीके से बनता है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप बिना उससे कर दोगे, मेरी दोस्त नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बता दो कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अंगूर अनार केला, इनमें आप खुद बताइए, इनमें कोई रिलेशन हो सकता है अंगूर और अनार में? इसमें भाई जितने भी ग्रेप्स हैं वो क्या पोमेग्रेनेट हो सकते हैं क्या? पोमेग्रेनेट क्या बोलते हैं? हाँ, पोमेग्रेनेट।
वो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। नन का रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं है इनका। अनार का केला का हो सकता है क्या? इसमें भी नन का रिलेशन होगा। कोई भी अनार केला कभी नहीं हो सकता। ना तो केला अनार हो सकता है, ना तो अनार केला होगा। और अंगूर और केला कभी हो सकता है? कभी कोई अंगूर केला हो सकता है, इसमें भी नन का लगेगा। तीनों में नन का लगा मतलब तीनों का कोई रिलेशन नहीं। जब मैं तीनों का नन में लग रहा है तो तीनों का गोला अलग बन जाएगा इस तरीके से। ये लिख लो अंगूर, अंगूर, ये लिख लो अनार, ये लिख लो केला। ठीक, ये लिख लो केला। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। जब कोई भी रिलेशन नहीं होता है तब ये वाला डायग्राम फॉलो करें। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ देखो टाइप नंबर 8, गायक और पुरुष। गायक और पुरुष में कोई रिलेशन हो सकता है? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। जितने भी कुछ पुरुष हैं वो गायक हो सकते हैं, कुछ पुरुष हैं तो इसमें संबाला लग जाएगा आपका, संबाला। ठीक है, और पुरुष और कार में कोई रिलेशन है? कभी कोई कार मतलब पुरुष हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, तो इसमें नन वाला लग जाएगा। इसमें कौन सा लगेगा? नन वाला। कार और गायक में कोई रिलेशन है? नन वाला लग जाएगा, क्योंकि कभी कोई कार गायक हो ही नहीं सकती। अब वो बात चीज अलग है कि कार में साउंड सिस्टम लगा हो, ठीक है, और वो चल रही है तो उसको नहीं कहेंगे। गायक चीज अलग है और कार अलग है। तो इन दोनों में कौन सा नन का लग गया? ये संबाला। तो पहले पुरुष, ये हमने पुरुष को मेल से दर्शा दिया। ये सिंगर, सिंगर वाला संबाला रिलेशन है ना, तो एस से मैंने दर्शा दिया, ये काटेगा इसको। और ये नन वाला कार वाला अलग ही आ जाएगा, इसको मैंने कार लिख दिया। ठीक है, ये कार वाला एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये वाला ना तो इसका कोई रिलेशन होगा, ना तो इसका कोई रिलेशन होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को संबाला रिलेशन है इस तरीके से। 8 टाइप हो गई है, 2 टाइप और मैं करवा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो चलते हैं अपन 9वीं टाइप पर। खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी। अब एक बात समझिए, जितने भी खिलाड़ी हैं वो भारतीय खिलाड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं वो सारे क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे सारे। तो इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? ऑल वाला बन रहा है। इतना समझ में आ रहा होगा, ऑल वाला। जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्या है? खिलाड़ी ही है। ठीक है, और भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है? भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? कोई भारतीय खिलाड़ी है ऐसा है कि विदेशी खिलाड़ी हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो भारतीय कहलाएगा। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है? नन वाला। और विदेशी खिलाड़ी और खिलाड़ी के बीच में ये वाला काटेगा, ये वाला का। कुछ खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी हो सोच रहे हैं, तो इनके बीच में संबाला लग रहा है, संबाला। ठीक है, कुछ हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ भारतीय खिलाड़ी हो सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? जैसे मैंने लिख दिया इसको, ये हो गया प्लेयर, प्लेयर। ठीक है, प्लेयर। और भारतीय खिलाड़ी, जितने भी प्लेयर है वो सारे क्या है? भारतीय खिलाड़ी हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे भारतीय खिलाड़ी होंगे? नहीं होंगे, ये नहीं होगा। इसमें ऑल वाला नहीं लगेगा। खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी में इसमें हमेशा नन वाला, सम वाला लगेगा, सम वाला। ठीक है, ये हो गया प्लेयर। ये होगा जितने भी प्लेयर है उसमें से क्या हो गए? कुछ भारतीय खिलाड़ी हो गए। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी। ये क्या है? इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर। ठीक है, इंडियन प्लेयर। और जो विदेशी खिलाड़ी है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। विदेशी को फॉरेन, फॉरेन प्लेयर, एफ से दर्शाया मैंने। ये हो गया फॉरेन, ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, प्लेयर को काटेंगे जितने भी खिलाड़ी, और कुछ अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगला देखेंगे, माता, वकील, महिला। क्या माता वकील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कुछ हो सकती है, सारी नहीं होंगी। कुछ हो सकती है, कुछ वकील महिलाएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इसमें भी संभाला लगेगा। ठीक है, और कुछ माताएं महिला हो सकती है, सारी माताएं महिला होती है, सारी माता। इसमें ऑल वाला लग जाएगा, ऑल वाला। ठीक है, अब यहाँ कैसे बनाएंगे? महिलाओं के अंदर क्या आ जाएगा? ये हो गई महिला। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगी माता, माता। इसमें लिख दी माता। ठीक है, महिला के अंदर क्या आ गया? माता आ गया। और जो माता है और महिला है ये दोनों को काटेगा। कुछ माताएं भी वकील हो सकती है, कुछ महिलाएं भी वकील। अब जरूरी नहीं है कि सारी महिला जो है वो माता ही होगी, कुछ बहनें भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई किसी की बहन हो सकती है, कोई किसी की पत्नी हो सकती है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? वकील वाला। सारी माताओं को नहीं काटेगा, लेकिन कुछ महिलाओं को भी काटेगा वकील वाला, और कुछ माताओं को भी काटेगा। तो ये तो अपनी 10 टाइप हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि मतलब कौन सा ये वेन आरेख सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? इसमें से आपको टिक लगाना है, एनालिसिस करना है। अब एक बात बताइए, पिता कभी महिला हो सकते हैं? नन वाला। जब नन वाला होगा तो ये तो देखो ऑप्शन देख के गलत कर देना, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से अटैचमेंट हो रहे हैं। ये वाला देख के गलत कर देना, क्योंकि ये तीनों से अटैचमेंट हो रहे हैं। इसमें कौन सा नन वाला लग गया? कोई नहीं वाला।
मतलब कि ये आंसर सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है। हाँ सही हो सकता है इसमें। हाँ ये तीनों अटैच कर रहे हैं, तीनों अटैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत हो जाएंगे क्योंकि ये वाला सही हो सकता है और ये वाला सही हो सकता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच महिलाओं और डॉक्टरों के बीच में कौन सा समवाला बताया था मैंने? जितनी कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, पिताओं और डॉक्टरों का इनमें भी समवाला लग जाएगा, समवाला। ठीक है, तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा? ये जो है एक गोला बन गया, ये डॉक्टर वाला बनाया मैंने सबसे पहले, डॉक्टर वाला। फिर उसके बाद में कौन सा बनेगा? ये कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकते हैं, महिलाएं। ठीक है, और कुछ पिता जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, ये क्या हो गया? पिता। ठीक है, ये लेकिन पिता और महिला वाला एक दूसरे को नहीं काटेगा, इनमें नन वाला रिलेशन है, तो इस जैसा डायग्राम कौन सा दिख रहा है? ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चनों में ज्यादातर ऐसी ही लैंग्वेज आएगी, तो मैं लैंग्वेज थोड़ी कम कर दी है क्योंकि लिखने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, सारे लिखना फिर उसके बाद में करना तो बहुत मेहनत हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट कर दें, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। मैंने ये थोड़ी सी छोटी की है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा छोटा किया है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज यही रहेगी। निम्नलिखित में तो कौन सा बैन आ रहे हैं, तो मैंने वहां से लिखवाया बैन आ रहे हैं, त्रिकोण षटकोण और ज्यामिति के बीच संबंध को दर्शाता है। अब एक चीज समझिए, त्रिकोण और षटकोण कभी एक हो सकते हैं? इसमें 3 भुजाएं होती है, इसमें 6 होती है, तो ये कैसे होगा? ये तो नन वाला हो गया, नन वाला, इसमें कोई नहीं वाला रिलेशन लगा। अब षटकोण और ज्यामिति वाला, जितनी भी ज्यामिति होती है, आकृति आपको क्या ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ज्यामिति क्या है? षटकोण क्या है? ज्यामिति के अंदर आता है, तो ये ऑल वाला रिलेशन हो गया। जितने भी षटकोण होंगे वो क्या होंगे? ज्यामिति होंगे। ठीक है, और जितने भी त्रिकोण होंगे वो भी तुम्हारे ज्यामिति, ये भी ऑल वाला रिलेशन हो गया। दोनों और वाले, एक नन वाला, एक मतलब कोई नहीं वाला, तो ये सही हो सकता है। और ये सही हो सकता है। अब बनाएंगे कैसे? ये सही नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे को ऑल वाला काट रहा है, ये सम वाला आ रहा है, ये देखो सम वाला आ गया, ये बीच में, ये तो गलत ही हो जाएगा सम वाला। ये वाला भी ये ऑल वाला है, और इसमें देखो सारे ऑल वाले हैं, लेकिन इसमें नन भी है। ठीक है, ऐसे अपन ऑप्शन से भी हटा सके। जब आप फंस जाओ ना, कुछ समझ में नहीं आया, तो ऑप्शन को हटाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ऑप्शन को हटाना। ठीक है, इस चीज को भी आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो भी ऑप्शन है उनको मतलब हटा ही देते हैं कि ये वाला कभी सही नहीं हो सकता, जैसे मैंने ये हटाया। इसमें देखो तीनों ऑल वाले रिलेशन लग रहा है, ऑल वाला तो कभी यही नहीं, इसमें देखो नन वाला लग रहा है, ये देखो सम वाला लगा है बीच में, कुछ कुछ वाला लगा है, कुछ वाला इसमें आया ही नहीं है, देखो नन आया, ऑल आया, ऑल आया, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये देखो, ये इसमें नन आया, चलो ठीक है, इसमें लेकिन ये सम वाला है, ये सम वाला है, ये ऑल वाला है, सम वाला इसमें है ही नहीं, ये भी गलत हो सकता है, और ये लगा देंगे। मैंने बताया भी नहीं है, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से ही मैंने हटा दिए सारे। अब वो बनेंगे कैसे आपको मैं बताता हूँ। ये तो हो गया ज्यामिति, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, ये ज्यामिति हो गए। और जितने भी त्रिकोण है वो किसके अंदर आ गए? त्रिकोण। त्रिकोण को मैं ट्राइंगल तो टी से दर्शा दे रहा हूँ। ठीक है, और षटकोण को मैं किससे बोलते हैं? षटकोण को किसी बोलते हैं, एस से दर्शा रहे हैं षटकोण को। ठीक है, एस से दर्शा दिया मैंने, त्रिकोण को टी से, षटकोण को एस से। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे भी देखो नन वाला रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इसके बीच इस जैसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। आप कुछ समझना इस चीज को, कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगा लोगे ना, जब भी अगर कभी शब्दों में फंस जाओ ना, तो ऑप्शन को हटा देना, ऑप्शन को हटाना, और देखना जैसे आपको इन दोनों का रिलेशन पता चल गया और इसका मतलब ही नहीं पता आपको, तो इन दोनों में देख लेना कौन सा रिलेशन लग रहा है, उसी हिसाब से ऑप्शन में भी देख लेना ऑप्शन में किस हिसाब से लग रहा है। ठीक है बच्चों, और बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए मैंने, और क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी जो क्वेश्चन है ना मैं कल करवाऊँ, क्योंकि मैं टाइप बताने में बहुत समय हो गया। ठीक है, टाइप मैंने करवाई, वो भी सवाल ही एक तरीके से, देखो आपने ये पिता महिला और डॉक्टर वाला ऐसी मैंने टाइप करवाई हुई थी, आपको याद हो तो, पिताओं महिला और डॉक्टर वाला इसी जैसा बिल्कुल सेम डायग्राम बन रहा था। और ये अभी यूपी पुलिस में ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 में आए हुए हैं, और भी मैं सबकी बता दे रहा, 27 तारीख शायद फर्स्ट शिफ्ट के सवाल है, 27 तारीख या 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के सवाल है ये सारे। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करते रहना, उसको थोड़ा बहुत अच्छा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मतलब मिलते ही यूट्यूब प्लस में देखने को, 3 क्वेश्चन इसमें हो सकता है, कभी कभी 4 भी दिख जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।